हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सीरीज का डे 4 में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस को, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम क्रैक करने में हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इससे एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपको प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी से पहला क्वेश्चन हो गया, ब्लू टोंग डिजीज मोस्टली अफेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो ब्लू टोंग रोग जो है ये ज्यादातर निम्नलिखित में से कौन से जानवर को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए दिया है फिश, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी शिप, ऑप्शन डी डोंकी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, शिप, मतलब कि भेड़ को ये ज्यादातर प्रभावित करता है। दोस्तों, क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल है इसी में उसको अटेम्प्ट करें। और वीडियो खत्म होने के बाद आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following cattle can be affected with रिंडरपेस्ट डिजीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी रिंडरपेस्ट रोग से प्रभावित हो सकता है। ऑप्शन ए दिया है शिप, ऑप्शन बी गोट, ऑप्शन सी पिग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो सारे जो जानवर है ये प्रभावित हो सकते हैं कौन से डिजीज से? रिंडरपेस्ट डिजीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉल फॉक्स डिजीज मोस्टली अफेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो फॉल फॉक्स डिजीज जो है ये कौन से स्पीसीज को अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए दिया है कैमल्स, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी गोट, ऑप्शन डी पिग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बर्ड्स को। ये जो फॉल फॉक्स डिजीज है ये किसको प्रभावित करता है? बर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मास्टिटिस डिजीज इन कैटल। तो मवेशियों में मास्टिटिस रोग की पहचान करने के लिए कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है वाइडल टेस्ट, ऑप्शन बी टेट्राजोलियम टेस्ट, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोक टेस्ट, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोकोक टेस्ट जो है ये जो मास्टिटिस डिजीज है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following animal disease is a viral disease। तो निम्नलिखित में से कौन सा पशु रोग जो है एक वायरल डिजीज है, वायरस से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए दिया है फुट एंड माउथ डिजीज, ऑप्शन बी मास्टिटिस, ऑप्शन सी ब्लैक लेग, ऑप्शन डी हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज जो है एनिमल में ये होता है, ये एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट कॉजेस व्हिच डिजीज। तो आहार में आयरन की कमी से कौन सा रोग मतलब कि फैलता है, रोग होता है। ऑप्शन ए दिया है रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी दिया है गोइटर, ऑप्शन डी दिया है एनीमिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। एनीमिया जो है ये आयरन डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है, एन एनिमल दैट ट्रांसमिट्स ए डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द अदर पोटेंशियल होस्ट इज कॉल्ड। तो एक जानवर जो संक्रमित व्यक्ति से अन्य संभावित मेजबान में बीमारी फैलाता है उसे डेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ऑप्शन ए दिया है सेकेंडरी होस्ट, ऑप्शन बी प्राइमरी होस्ट, ऑप्शन सी वेक्टर होस्ट, ऑप्शन डी पैरासाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसको वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, द ट्रांसफर ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ एनिमल डिजीज टू ह्यूमन बींग्स इज नोन एज डेस। तो पशु रोग के प्रेरक एजेंट का मनुष्यों में हस्तांतरण को डेस के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए दिया है इन्फेस्टेशन, ऑप्शन बी सर्कुलेशन, ऑप्शन सी जूनोसिस, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूनोस इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? द ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ एनिमल डिजीज टू ह्यूमन बींग्स इज नोन एज जूनोस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, व्हिच इज नॉट ए वायरल डिजीज। तो इनमें से कौन सा जो है वायरस से फैलने वाला रोग नहीं है। ऑप्शन ए दिया है स्वाइन फ्लू, ऑप्शन बी ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन सी मिसल्स, ऑप्शन डी चिकनगुनिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ट्यूबरक्यूलोसिस यहाँ की टीबी जो है जख्मा रोग जो होता है ये वायरस से फैलने वाला रोग नहीं है। ये किससे फैलता है? ये बैक्टीरिया से फैलता है, याद रखना, बैक्टीरिया से ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीज, वेटरनरी ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस कम्स अंडर व्हिच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संरक्षण, हिफाजत और स्टॉक में सुधार और पशु रोग के जो रोकथाम, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास, ये संविधान के किसकी मतलब कौन से सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए दिया है स्टेट लिस्ट, ऑप्शन बी यूनियन लिस्ट, ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव।
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आता है। ये जो यहाँ पे दिया है ये स्टेट लिस्ट के अंतर में आता है, मतलब कि राज्य सूची के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ईटिंग ए डाइट इन व्हिच न्यूट्रिएंट्स आर नॉट इनफ और आर टू मच सच दैट इट कॉजेस हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब कि डैश एक ऐसी स्थिति है जो एक ऐसा आहार खाने से होता है जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होते हैं या फिर बहुत अधिक होते हैं, ये स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। ऑप्शन ए दिया है रिप्लीशन, ऑप्शन बी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी एपिटाइट, ऑप्शन डी स्टार्वेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माल न्यूट्रिशन। मतलब कि अगर हम ज़्यादा कुछ कोई मतलब कि डाइट में कुछ चीज़ ज़्यादा खा जाते हैं या फिर कम खाते हैं, उसके वजह से हमको जो ये होता है, जो कंडीशन उसको होता है, उसको माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एनी फूड कॉन्स्टिट्यूएंट और ग्रुप ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेम जनरल कॉम्पोजिशन दैट एड्स इन द सपोर्ट ऑफ एनिमल लाइफ। मतलब कि डैश कोई भी खाद्य घटक का एक ही सामान्य संरचना के खाद्य घटकों का समूह है जो पशु जीवन के समर्थन में सहायता करता है। ऑप्शन ए दिया है एंजाइम्स, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि एनिमल लाइफ को सपोर्ट क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि जीवन को जीवित रखने के लिए, मतलब कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, वही क्वेश्चन में पूछा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरेजेस दैट आर स्पेशली ग्रोन फॉर फीडिंग टू लाइव स्टॉक्स आर नोन एज डैश। तो चारा जो विशेष रूप से पशुओं को खिलाने के लिए उगाया जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है फोडर्स, ऑप्शन बी फॉरेज, ऑप्शन सी साइलेज, ऑप्शन डी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। याद रखना फोडर्स कहा जाता है, इंग्लिश में उसको फोडर्स कहा जाता है, जो कि हिंदी में पशु चारा उसको कहा जाता है, पशुओं को खिलाने के लिए जो उगाया जाता है। नेक्स्ट है, Which of the following is a nutrient that is essential to every living animal for survival? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक तत्व है जो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीवित जानवर के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन ए दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन्स, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब कि जो एनिमल को सर्वाइवल के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होते हैं, प्रोटीन भी चाहिए होते हैं और विटामिन भी चाहिए होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, हो जाएगा हमारा सही आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉप्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सोपोसी का समूह है। ऑप्शन ए दिया है एल्गी, स्पिनाच, टोमेटो, बनाना, ऑप्शन बी दिया है एल्गी, कोस्कोटा, बनाना, मैंगो, ऑप्शन सी दिया है स्पिनच, मशरूम, टोमेटो, ईस्ट, ऑप्शन डी दिया है तुलसी, एल्गी, कोस्कोटा, मशरूम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। एल्गी, स्पिनच, टोमेटो, बनाना मतलब कि शैवाल या फिर पालक, टमाटर, केला, ये सब क्या ये पौधे में आता है, प्लांट्स में आता है। इनका ये फोटोसिंथेसिस से जो है अपना खाना खुद तैयार करते हैं अपने बॉडी में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑटोट्रॉप्स का एक ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बीवोर्स रिक्वायर्स ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट डैश। तो शाकाहारी को डैश पचाने के लिए लंबी छोटी आंती की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए दिया है प्रोटीन्स, ऑप्शन बी फैट्स, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी विटामिन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ठीक है। हर्बीवोर्स जो होते हैं उनको अपना सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि लंबी छोटी आंती का जरूरत होता है। किसको पचाने के लिए, सेल्यूलोज को पचाने के लिए, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, द स्मॉल कार्निवर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश। तो छोटी मांसाहारियों को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऑप्शन बी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऑप्शन सी टर्शियरी कंज्यूमर्स, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। जो स्मॉल कार्निवर्स होते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है, जो प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स जो अपना खाना जो खुद अपने बॉडी में बनाते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। उसके बाद प्लांट्स को खाने वाले जो जानवर होते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। और जो बड़े जानवर होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब कि छोटे जानवर को खाते हैं उनको टर्शियरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, कॉन्ड्रोसाइट्स आर फाउंड इन डैश। तो चोंड्रोसाइट्स जो है ये कहाँ की मतलब कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है ब्लड, ऑप्शन बी एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन सी नर्वस टिश्यू, ऑप्शन डी कार्टिलेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्टिलेज में पाया जाता है। तो चोंड्रोसाइट्स जो होते हैं ये कार्टिलेज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द कोलमनर सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन आर कॉल्ड डैश। तो
स्तंभ कोशिकाएं जो स्राव के लिए विशिष्ट मतलब कि विशिष्ट होते हैं वो डैश कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिया है क्यूबोइडल एपिथेलियम, ऑप्शन बी कोलमनर एपिथेलियम, ऑप्शन सी सिलिएटेड एपिथेलियम, ऑप्शन डी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है Which one of the following organs is the main respiratory organ of whale? तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है व्हेल का मुख्य श्वसन अंग है? ऑप्शन ए दिया है स्किन, ऑप्शन बी गिल्स, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी ट्रैकिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लंग्स हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है द प्लांट टॉलरेंट टू द डेजर्ट कंडीशन आर कॉल्ड। तो रेगिस्तान में परिस्थितियों के लिए प्रतिसहिष्णु जो पौधा होते हैं, रेगिस्तान में मतलब जो पौधे ये उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है पॉलीफाइट्स, ऑप्शन बी जेरोफाइट्स, ऑप्शन सी हेलोफाइट्स, ऑप्शन डी हाइड्रोफाइट्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर जेरोफाइट्स। जो भी प्लांट जो ये डेजर्ट में उगते हैं मतलब कि डेजर्ट कंडीशन को टॉलरेट करते हैं जो प्लांट्स, उनको जेरोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, अगर उसी तरह से अगर मतलब पानी में जो प्लांट्स होते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालुस डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम फॉर व्हिच प्लांट। तो मालुस डोमेस्टिका जो है कौन से पौधे का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए दिया है मैंगो ट्री, ऑप्शन बी पाइनएप्पल प्लांट, ऑप्शन सी बनाना ट्री, ऑप्शन डी एप्पल ट्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एप्पल ट्री हो जाएगा सही आंसर। जो सेब का जो पेड़ होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? मालुस डोमेस्टिका, याद रखना इसको। नेक्स्ट है Which multicellular eukaryotics have cell wall and they do not perform photosynthesis? तो कौन से बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक्स में कोशिका भित्ति होती है और वो जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है? ऑप्शन ए दिया है फंगी, ऑप्शन बी प्लांटर, ऑप्शन सी एनिमेलिया, ऑप्शन डी प्रोटिस्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फंगी जो है एक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स है जिसका सेल में सेल वॉल होता है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस जो है ये नहीं करता है। फंगी जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। नेक्स्ट है डेस आर ऑफन रेफर्ड टू एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो डेस जो है अक्सर पादप जो साम्राज्य है उस पर उभयचर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी फेनेरोगैम, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी थैलोफाइटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो है इसको एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम का। मतलब कि एम्फीबियन मतलब कि ये उभय मतलब कि स्थलचर और जलचर होता है, पानी में भी ये पाए जाते हैं और सर्वाइव करते हैं और ये जो है लैंड में भी सर्वाइव करते हैं। तो इसको जो है एम्फीबियन या फिर उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट है एमोइबा एंड पैरामेशियम आर मेंबर्स ऑफ डेस। तो एमोइबा और पैरामेशियम जो है ये कौन से ग्रुप के सदस्य हैं? ऑप्शन ए दिया है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी मोनेरा, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी एनिलिडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर प्रोटिस्टा। ठीक है, एमोइबा और पैरामेशियम आर मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? ये एक किंगडम है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये जो फंगी ये सब एक किंगडम है। ये जो आर.एच. व्हाइटेकर हैं, आर.एच. व्हाइटेकर उनका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए थे उसका प्रोटिस्टा वो है मतलब कि जो पांच किंगडम से एक किंगडम है। मोनेरा एक किंगडम है, फंगी एक किंगडम है। तो एमोइबा और पैरामेशियम जो है उसके प्रोटिस्टा किंगडम में ये आते हैं। नेक्स्ट है रेड एल्गी आर जनरली फाउंड इन डेस्ट। तो लाल शैवाल जो है आमतौर पर कहां पे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया है माउंटेन्स, ऑप्शन बी ड्राई एरियाज, ऑप्शन सी वाटर बॉडीज, ऑप्शन डी डेजर्ट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। रेड एल्गी जो होते हैं ये जनरली वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हिच प्लांट्स व्हिच गिव्स सिंगल व्हेन द सॉइल बिकम्स सिग्नल्स व्हेन बिकम द सॉइल्स ड्राई। ठीक है, तो मिट्टी के शुष्क होने पर कौन सा पौधा संकेत देता है? ऑप्शन ए दिया है नीम, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी क्रोटोन, ऑप्शन डी हिबिस्कस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्रोटोन जो है एक प्लांट है जो कि सॉइल जब ड्राई होता है उसको मतलब कि ड्राई सॉइल का सिग्नल देता है ये। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्सन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ड इनटू टेंड्रिल। तो सहायका काली के ट्रेंडिंग में बदलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषम है? ऑप्शन ए दिया है क्यूकम्बर, ऑप्शन बी पंपकिन, ऑप्शन सी वाटरमेलन, ऑप्शन डी बोंगेनविला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल्स आर फॉर्म्ड इन डेस। तो
कोशिका के विभाजन के दौरान कैप कोशिका का निर्माण देश में होता है, कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए दिया है ओडिगोनियम, ऑप्शन बी एक्टोकैर्पस, ऑप्शन सी चारा, ऑप्शन डी पॉलीसिफोनिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ओडिगोनियम में जो है कैप सेल का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जांपल ऑफ थैलोफाइट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक थैलोफाइट्स का उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया है मोस, ऑप्शन बी मार्केंटिया, ऑप्शन सी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, स्पाइरोगायरा हो जाएगा। ये एक थैलोफाइट्स का एग्जाम्पल है। तो देख सकते हैं बायोलॉजी से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।